उद्धव के एक के बाद एक प्यादे अपना पाला बदल रहे हैं। शय और मात के खेल को देखकर लग रहा है कि शिंदे की चाल से उद्धव का खेल खत्म हो सकता है, लेकिन बीते 48 घंटे में शरद पवार की एंट्री से शय और मात का पूरा गणित बदल सकता है। नंबर गेम में बिछड़ने के बावजूद शरद पवार की सियासी चाल ने उद्धव ठाकरे के लिए आखिरी रास्ता खोज आया है। कैसे, आपको दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। परवा मी बोललो आणि मी वर्षा सोडला आणि माझ्या मातोश्रीमध्ये आलो. म्हटलं मी जिद्द सोडणाऱ्यातला नाहीये, मी मोह सोडला पण जिद्द नाही सोडणार मी कधी. आणि ज्या गोष्टी आपल्या नाहीतच त्या सोडायचा मोह हा असू नये का? दुःख आहे हे आपल्या सगळ्यांचं बरोबर काही असेल तर आपण महाराष्ट्र के महासंग्राम में शरद पवार एक्टिव हुए। चंद घंटे के अंदर सियासी घटनाक्रम की तस्वीर बदलने लगी। सत्ता परिवर्तन की जिस स्क्रिप्ट को बहुत दमदार माना जा रहा था, उसी सियासी स्टोरी में सस्पेंस की एंट्री हो गई, यानी नया खेल शुरू हो गया। चंद घंटे पहले तक जो मैच एक तरफा लग रहा था, वही अब आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक चलेगा, ऐसी तस्वीर बनने लगी है। यानी उद्धव ठाकरे की सियासी जीत और सियासी हार के बीच में अब शरद पवार खड़े हैं। संदेश साफ है, महाराष्ट्र के सियासी ग्राउंड का मैच अपने ही कायदे कानून से चलेगा। ऐसा क्यों, आप शरद पवार के दो बयान से समझ सकते हैं। जिन्हें उनके पार्टी की मीटिंग बुलाई है और वह आज सुबह बैठने, अभी जो आफ्टरनून में बैठने वाले हैं, एक बैठने के बाद एक बार इनके इंटरनल डिस्कशन हो जाएगा तो हम इनसे बात करेंगे। आज ये इशू एनसीपी का इंटरनल इशू नहीं है, ये शिवसेना का इंटरनल इशू है। सरकार माइनॉरिटी में है या नहीं, ये एस्टेब्लिश करने का रास्ता विधानसभा है। विधानसभा में जब फ्लोर केस हो जाएगी तो पता लगेगा कि ये सरकार मेजॉरिटी में है। 21 जून पवार दिल्ली में थे और भूचाल महाराष्ट्र की सियासत में आया। पवार ने पहले 48 घंटे तक बगावत का असेसमेंट किया, नंबर गेम समझा, शिंदे की ताकत का आकलन किया। जैसे ही होमवर्क पूरा हुआ, शरद पवार ने ऑपरेशन शिंदे शुरू कर दिया। असर फौरन दिखने लगा। जब तक एग्जैक्टली क्या इशू है और कैसे रिजॉल्व करना, इसमें शिवसेना की गाइडलाइन हमें मिलती नहीं, तब तक इसे हम कुछ कदम उठाना ठीक नहीं। कंट्रोल रूम में शरद पवार क्राइसिस मैनेजर बनकर बैठे हैं। इसका मतलब महाआघाड़ी के साथ साथ बीजेपी को भी बखूबी पता है, क्योंकि राजनीति के अखाड़े में मोदी और शाह से सजी पूरी टीम को साल 2019 में पवार ने चारों खाने चित कर दिया था। सियासत के धुरंधरों को मुंह की खानी पड़ी थी। वो साल 2019 था और ये साल 2022 है। तब पार्टी अपनी थी और बागी भतीजा था। अब पार्टी गठबंधन की है, साथ ही शिवसेना है और इलाज बागी शिंदे एंड कंपनी का करना है। मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। देश की राजनीति हो या महाराष्ट्र की, शरद पवार का सिक्का सबसे खरा माना जाता है। कई ऐसे मौके आए जब शरद पवार को पहाड़ जैसी चुनौतियों से जूझना पड़ा, लेकिन अपनी सूझबूझ सटीक रणनीति के दम पर पवार ने हर चुनौती को अपनी कामयाबी की सीढ़ी बना लिया। लेकिन इस बार चुनौती है उद्धव सरकार को बचाने की। तो क्या शरद पवार का ट्रैक रिकॉर्ड इस बार भी सही साबित होगा, या फिर शय और मात के खेल में शिंदे बड़ा उलटफेर कर देंगे? जिन लोगों को लग रहा है कि गुवाहाटी में शिवसेना के 2/3 बागी विधायक तो शिंदे के साथ हैं, यानी उद्धव का गेम ओवर पक्का है, तो उन्हें शरद पवार के पावर गेम को समझना चाहिए। तारीख 21 जून, शिवसेना का अंदरूनी मामला, शरद पवार की एंट्री। तारीख 23 जून, कीमत चुकाएंगे सभी बागी। तारीख 22 जून, शिवसेना डिफेंसिव, शरद पवार की एंट्री। तारीख 23 जून, शिवसेना आक्रामक। तारीख 22 जून, उद्धव पवार मीटिंग, शरद पवार की एंट्री। तारीख 23 जून, डैमेज कंट्रोल। तारीख 22 जून, इस्तीफे की अटकलें, शरद पवार की एंट्री। तारीख 23 जून, फ्लोर पर होगा फैसला। तारीख 22 जून, शिंदे के सामने सरेंडर, शरद पवार की एंट्री। तारीख 23 जून, एकजुट महाआघाड़ी। ये शरद पवार का माइंड गेम है। पार्टी शिवसेना है, लेकिन कंट्रोल रूम की कमान संभाली तो संदेश बागियों तक पहुंचा दिया।
गुवाहाटी में बैठे शिंदे को भी पता है पवार कौन है। अब कल हमने सुना कि शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने शायद सुनी होगी। उन्होंने कहा कि जो बगावत करने वाले हैं उनको भुगतना पड़ेगा उसका नतीजा। पवार कह रहे हैं कि अभी भी आपके खेमे में कुछ ऐसे लोग हैं कि जो उद्धव ठाकरे से संपर्क में हैं और आपकी बगावत पर उन्होंने सवाल उठाए हैं कि बीजेपी का समर्थन है आपके बगावत को। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे साथ बीजेपी की कोई संपर्क नहीं है और पवार साहब हमारे लिए बड़े नेता है महाविकास आघाड़ी में। उनके मार्गदर्शन में महाविकास आघाड़ी काम कर रही है और मेरे लिए पवार साहब भी आदरणीय व्यक्तिमत्व है। अभी उनकी बात उन्होंने कही है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि जो विधायक है पूरी तरह स्वेच्छा से अपनी मर्जी से आए, वैसा उन्होंने एफिडेविट भी यहाँ पर दिया हुआ है। यही है शरद पवार का स्टाइल, किसी को चैलेंज देते नहीं, लेकिन जब चुनौती मिलती है तो आखिरी दम तक पूरी शिद्दत के साथ लड़ते हैं। यही वजह है संकट उद्धव ठाकरे की पार्टी पर है, लेकिन संकट से उभारने का जिम्मा खुद संभाल लिया। बीते 2 दिनों में उद्धव ठाकरे के साथ शरद पवार ने 2 मीटिंग की। पहली मीटिंग के बाद उद्धव ठाकरे ने 4 बड़े कदम उठाए। पहला संबोधन किया, दूसरा सरकारी बंगला छोड़ा, तीसरा पार्टी कैडर से सीधा संवाद शुरू किया और चौथा सरेंडर करने की बजाय योद्धा की तरह लड़ना। दूसरी मीटिंग का असर जल्द दिखेगा। ते ठीक आहे, त्यांना हवे असतील पण आम्हाला तुम्ही नको। मग मला हेच म्हणायचंय की समजा माझ्या लोकांना, म्हणजे मी माझं म्हणतोय ते मला आता माझं आपलं मानतात की नाही मला माहिती नाही, कारण ते माझ्या समोर नाहीयेत। तर तुम्ही इथे येऊन बोलायला काय हरकत होती? सुरतला जाऊन बोलण्यापेक्षा, आणखीन कुठेतरी जाऊन बोलण्यापेक्षा सरळ समोर यायचं आणि सांगायचं की उद्धवजी तुम्ही कारभार करायला नालायक आहात, हे कोविडच्या काळातले टॉप 5 वगैरे सोडून द्या, आम्हाला तुम्ही मुख्यमंत्री पदी नको। ठीक आहे, चला मी उठतो आणि आज सुद्धा मी तुम्हाला सांगतो। शरद पवार जब कंट्रोल रूम में बैठे हों तो कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं। अगर कंफ्यूजन है तो उसे चुटकी बजाते दूर कर दिया जाता है। बीते दिन संजय राउत ने महाआघाडी गठबंधन छोड़ने का ऑफर दिया था। बयान आया तो टिप्पणी आई। इथे बसून पत्रव्यवहार करू नका, इथे मोबाईलवर, व्हॉट्सअपवर किंवा अन्य ट्विटरवर। आपण पक्के शिवसैनिक आहात, आपण शिवसैनिक असल्याचं सांगताय। त्या सरकारमधून महाविकास आघाडीतून शिवसेना बाहेर पडायला तयार आहे। तुम्ही इथे येण्याची हिंमत दाखवा, समोर उद्धव साहेबांसमोर या आणि भूमिका मांडा। नक्की तुमच्या भूमिकेचा विचार होईल। 24 तासात परत या। बात बिगड़ती उससे पहले डैमेज कंट्रोल हो गया। सबसे पहले एनसीपी ने खुला ऐलान कर दिया कि आखिरी वक्त तक शिवसेना के साथ खड़े हैं। हम आखिर घड़ी तक शिवसेना के साथ उद्धव ठाकरे साहब जी के साथ खड़े रहेंगे। हमारे चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी के पीछे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सब विधायकों ने उनको सपोर्ट देने का। आज संजय राउत ने शरद पवार से मुलाकात की और बाहर निकले तो तेवर एकदम बदले हुए थे। देखिए, संख्या बल ज्यादा हो सकता है कागज पे। अब ये लड़ाई जो है ये कानूनी लड़ाई हो जाएगी, लेजिस्लेटिव लड़ाई हो जाएगी। हमारे लोगों ने 12 विधायक जो है जिसने बगावत की भाषा की है उनके खिलाफ एक्शन लेने की शुरुआत की है। उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमारे लोग सभापति महोदय के पास गए हैं। मुझे टेक्निकल बातें ज्यादा मालूम नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन ये एक्शन चल रही है। बगावत चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन उससे निपटने की रणनीति तय करती है कि रिजल्ट क्या आएगा। जब पिच पर मोर्चा खुद शरद पवार ने संभाल रखा हो तो सियासी मैच में कुछ भी हो सकता है। मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।